यह वीडियो केवल इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो से किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 3286 से, जहां मेहता साहब अपने बॉस के ऊपर एक कविता लिखते हैं और गलती से वही कविता मेहता साहब के बॉस देख लेते हैं। कविता पढ़ते बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मेहता साहब को नौकरी से निकाल देते हैं और उन्हें कल से ऑफिस नहीं आना है, यह बोलकर मेहता साहब को ऑफिस के बाहर निकाल देते हैं। अब मेहता साहब टेंशन के मारे ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और यही सोच कर मेहता साहब रिक्शे में बैठ जाते हैं और गोकुलधाम के लिए निकल जाते हैं। गोकुलधाम पहुंचते अंजलि भाभी उनको बोलते हैं कि क्या हुआ तारक, आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब मेहता साहब कांपते हुए बोलते हैं कि अंजलि अब सब खत्म हो गया है। तब अंजलि भाभी बोलते हैं कि क्या हुआ तारक, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तब मेहता साहब बोलते हैं कि मेरा बॉस मुझे सुबह से परेशान कर रहा था तो मैंने गुस्से में आकर अपने बॉस के ऊपर एक कविता लिख दी और उस कविता में मैंने उनकी जमकर इंसल्ट कर दी और वो कविता बॉस ने पढ़ ली। कविता पढ़ते ही उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अंजलि ये सब सुन के अंजलि भाभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो भी टेंशन में आ जाती है। अब तारक और अंजलि दोनों काफी टेंशन में थे। तभी अंजलि बोलती है कि आप जेठाभाई के पास चले जाओ, शायद कोई रास्ता निकल आए। तब मेहता साहब को भी लगता है कि अब जेठालाल ही मेरी कुछ मदद कर सकता है और यही सोचकर मेहता साहब जेठालाल से मिलने उनकी दुकान के लिए निकल जाते। दुकान में अचानक मेहता साहब को देखकर जेठालाल चौंक जाता है और वो मेहता साहब को बोलता है कि क्या हुआ मेहता साहब, आप इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना। तब मेहता साहब बोलते हैं कि कुछ ठीक नहीं है यार जेठालाल, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, क्या हम तुम्हारे गोडाउन चल के बात कर सकते हैं जेठालाल। तब जेठालाल बोलता है कि ये भी कोई कहने की बात है मेहता साहब, आइए गोडाउन चलते हैं, वहाँ पर आराम से बातें करेंगे। ये बोलकर जेठालाल मेहता साहब को गोडाउन में लेके जाता है। वहाँ पर जाकर मेहता साहब जो हुआ सब जेठालाल को बताते हैं। सब सुनकर जेठालाल भी शॉक हो जाता है और मेहता साहब को बोलता है कि इसमें गलती आपकी है मेहता साहब, क्या जरूरत थी इतनी बुरी कविता अपने बॉस के ऊपर लिखने की। तब मेहता साहब बोलते कि मैं मानता हूँ जेठालाल की गलती मेरी है, लेकिन अब मैं क्या करूँ वो बताओ। तब जेठालाल बोलते कि पहले हम दोनों चाय पियेंगे और चाय पीते पीते सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तब जेठालाल बाघा को बोलकर 2 चाय मंगवाता है। फिर चाय पीते पीते जेठालाल मेहता साहब को बोलता है कि क्या लगता है मेहता साहब, आपका बॉस आपको फिर से काम पे रखेगा। तब मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल जैसी कविता मैंने उनके ऊपर लिखी है वो देखकर मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे कभी ऑफिस में आने भी देंगे। तब जेठालाल बोलते कि छोड़ो यार बॉस वॉस का चक्कर, एक काम करो आप मेरी दुकान में रहो पार्टनर बन के। तब मेहता साहब बोलते कि जेठालाल तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है पर मुझे इस काम का कोई अनुभव नहीं है दोस्त, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। तब जेठालाल बोलते कि ठीक है मेहता साहब, आप दूसरी जगह जाके देखो, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली तो आप मेरे पार्टनर बन जाओ। तब मेहता साहब भी जेठालाल को ठीक है बोलकर वहाँ से नौकरी ढूंढने निकल जाते। अब मेहता साहब अलग अलग ऑफिस अलग अलग कंपनी जाके देख रहे थे कि कहीं तो कोई वैकेंसी खाली हो, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। अब रात होने वाली थी तो थक हार कर मेहता साहब घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर अंजलि तारक को बोलती कि क्या हुआ तारक, कहीं कुछ नौकरी का बंदोबस्त हुआ। तब तारक बोलती कि नहीं अंजलि, कहीं भी नौकरी की जगह खाली नहीं है, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। तब अंजलि बोलती है कि आप जेठाभाई की दुकान गए थे ना, तो क्या कहा उन्होंने। तब तारक बोलते कि जेठालाल ने बोला है कि कहीं नौकरी नहीं मिली तो वो मुझे अपनी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में पार्टनर बनाएगा। तब अंजलि बोलती कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। और फिर दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। अब लगभग सभी का खाना हो चुका था। सब पुरुष मंडली भी अब्दुल के दुकान पर सोडा पीने पहुंच चुकी थी। अब तक सबको पता चल चुका था कि मेहता साहब की नौकरी जा चुकी है। तब सब मिलके मेहता साहब के लिए कोई ना कोई नौकरी की तलाश कर रहे थे। तभी सोडी बोलता है कि मेहता साहब आप मेरे गैराज पे काम कर लो, मैं आपको पार्टनर बनाऊंगा। तब मेहता साहब बोलते कि यार सोडी कुछ भी मत बोल, मेरा और गाड़ियों का क्या संबंध। तब जेठालाल बीच में बोलते कि मेहता साहब आप कुछ मत करो, आप कल से मेरी दुकान आ जाओ, हम दोनों दोस्त मिलकर पार्टनरशिप में दुकान आगे बढ़ाएंगे। तब पोपटलाल और सभी इस बात पर हामी भर देते तो मेहता साहब भी ठीक है बोलकर राजी हो जाते। लेकिन तभी पोपटलाल बोलता है कि मेहता साहब आप मेरी मानो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जाने से पहले आप कागजी कार्रवाई पूरी कर लेना, क्या है ना कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। तब मेहता साहब और सभी पुरुष मंडली भी पोपटलाल की बातों से सहमत हो जाती है, लेकिन जेठालाल को थोड़ा अलग फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। अगली सुबह जेठालाल दुकान जाके वकील बुला के सब कागजी कार्रवाई पूरी करके शाम को दुकान से आते आते पेपर लेके आता है। फिर खाना वाना खा के अब्दुल के दुकान पे पहुंच जाते। तब पोपटलाल बोलता है कि जेठालाल जैसे मैंने तुमको बोला वैसे पेपर तुमने बनवा लिए। तब जेठालाल बोलता है कि हाँ भाई बनवा लिए, ये देखो पढ़ने आता है ना तो पढ़ लो। पोपटलाल सारे कागजात बराबर से पढ़ने के बाद मेहता साहब को बोलता है कि सब कुछ ठीक है मेहता साहब, आप साइन कर सकते। तब मेहता साहब बोलते हैं कि सब ठीक ही होगा ना पोपटलाल, जेठालाल मेरा परम मित्र है तो उसमें देखने का क्या। ये बोलकर मेहता साहब साइन कर देते और अगले दिन से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ज्वाइन कर लेते। ऐसा लगभग 5-6 महीने तक चलता है। अब मेहता साहब भी सब सीख चुके थे। तब एक दिन सुबह सुबह दुकान में एक बहुत बड़ी पार्टी आती है 200 टीवी का ऑर्डर देने। अब सुबह के 10 ही बज चुके थे तो जेठालाल दुकान नहीं आए थे।
तो बाघा और नट्टू काका मेहता साहब को बोलते कि डील करने से पहले एक बार सेठ जी को पूछ लीजिए ना मेहता साहब। तब मेहता साहब बोलते कि जेठालाल को आने में अभी टाइम लगेगा, तब तक पार्टी नहीं रुकेगी, तो मैं ये डील कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, आखिर मैं भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक ही हूँ ना। तब नट्टू काका बोलते कि ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए मेहता साहब। फिर मेहता साहब पार्टी से बात कर लेते और पार्टी से 1 लाख एडवांस लेकर डील फाइनल कर देते। थोड़ी देर में जेठालाल दुकान आता है। तब नट्टू काका जेठालाल को बोलते कि सेठ जी आज दुकान में एक पार्टी आई थी 200 टीवी का ऑर्डर लेके, तो मेहता साहब ने डील फिक्स कर दी है और सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी कर लिए। तब जेठालाल बोलता है कि वो सब तो ठीक है नट्टू काका, लेकिन रेट का क्या, आपको तो पता है ना कि कल से रामसंग कंपनी ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। तब नट्टू काका बोलते हैं कि सेठ जी मैंने मेहता साहब को बोला था कि डील फिक्स करने से पहले एक बार आपसे पूछ लीजिए। तब उन्होंने कहा कि आपको लेट होगा और वो कहने लगी कि मैं भी सेठ हूँ तो डील मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या बोलता सेठ जी। तब जेठालाल बोलता है कि ये सब छोड़ो नट्टू काका, डील कितने में फाइनल हुई। तब नट्टू काका बोलते हैं कि वो आप मेहता साहब को पूछ लीजिए, वो गोडाउन में। तो जेठालाल जल्दी जल्दी में गोडाउन पहुंच जाता है। वहाँ पर मेहता साहब जेठालाल की कुर्सी पर बैठे थे। ये सब देखकर जेठालाल को गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते और मेहता साहब को बोलते कि मेहता साहब इतनी बड़ी डील हो रही थी तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तब मेहता साहब बोलते कि छोड़ो ना यार जेठालाल, डील फिक्स कर दिए और तुम आम खाओ गुठले मत गिनो। तब जेठालाल गुस्से में बोलता है कि मैं जान सकता हूँ मेहता साहब कि आपने ये डील क्या भाव से फिक्स किए। तब मेहता साहब बोलते हैं कि वही भाव जो हम आज से पहले कस्टमर्स को देते थे। तब जेठालाल को गुस्सा आ जाता है, तो जेठालाल मेहता साहब पर भड़क जाते हैं कि ये क्या कर दिया मेहता साहब आपने, कम से कम मुझे कॉल तो कर लेते, अब मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेहता साहब आपको नहीं पता कि कल से रामसंग कंपनी ने अपने भाव बढ़ा दिए, आप एक बार नट्टू काका से तो बात कर लेते। तब मेहता साहब बोलते हैं कि मैं उनसे क्यों बात करूं, मैं मालिक हूँ और मुझे थोड़ी पता था कि रामसंग कंपनी अपना भाव रातों रात बढ़ा देगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जेठालाल। तब जेठालाल बोलता है कि तो क्या मेरी गलती है, एक तो आपने डील की और की तो कि मुझे कॉल भी नहीं किया, चलो वो भी ठीक है, लेकिन भाव बोलने से पहले आपने एक बार नट्टू काका से भी बात नहीं की, क्या ये भी मेरी गलती है मेहता साहब। तब मेहता साहब बोलते हैं कि देखो जेठालाल, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे दुकान में काम करने वाला बाघा या नट्टू काका नहीं हूँ, मैं भी इस दुकान का 50% का पार्टनर हूँ। तब जेठालाल गुस्से से बोलते हैं कि आप सिर्फ पार्टनर हो मेहता साहब, आप दुकान के अकेले मालिक नहीं हो, और इतना बड़ा फैसला लेने की परमिशन आपको किसने दे दी, वो तो आपकी नौकरी चली गई थी, तो आप मेरे परम मित्र होने के खातिर मैंने आपको पार्टनर बनाया और आप मुझे पे गुस्सा हो रहे हो। तब मेहता साहब बोलते हैं कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जेठालाल जैसे तुमने मुझ पे कोई एहसान किया हो, और रही डील की बात तो पैसे मेरी भी डूबे है ना। तब जेठालाल बोलता है कि तो क्या मेरी वजह से डूबे है मेहता साहब, इस सब के लिए आप खुद जिम्मेदार है। और एक बात मैं यही क्लियर कर देना चाहता हूँ मेहता साहब, जो भी नुकसान हुआ इसमें मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला, नुकसान आपने किया है तो भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। ये बोलकर जेठालाल गोडाउन से चले जाते। तब मेहता साहब जोर से जेठालाल को बोलते हैं कि मैं भी 1 पैसा नहीं दूंगा जेठालाल, तुम्हें जो करना है वो करो। ये बोलकर मेहता साहब भी जेठालाल के पीछे पीछे दुकान में चले जाते हैं। तब नट्टू काका बोलते हैं कि क्या हुआ सेठ जी, मेहता साहब से कोई गलती हो गई क्या। तब जेठालाल चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि गलती नट्टू काका, इसे गलती नहीं बेवकूफ़ी बोलते हैं। बस नट्टू काका मैंने फैसला कर लिया है कि इस नुकसान में मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा और दुकान का जो भी नुकसान हुआ है वो मेहता साहब अपनी जेब से देंगे। तब मेहता साहब बीच में बोलते कि नट्टू काका मैं अकेले पैसे नहीं देने वाला, देंगे तो दोनों देंगे वरना कोई नहीं देगा। तब नट्टू काका बोलते हैं कि अगर आप ऐसा ही करोगे तो ऐसे तो हमारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बंद हो जाएगी और इतने वर्षों से जमाया हुआ धंधा भी बंद हो जाएगा। तब जेठालाल बोलता है कि ये सब डील करने से पहले सोचना था ना, मेहता साहब ने ये डील की है तो वो जाने कि पैसा कैसे देना है। मैं जा रहा हूँ घर, मुझे मेरी दुकान में कल कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और पार्टी को भी माल पहुंच जाना चाहिए। ये बोलकर जेठालाल घर चले जाते और अभी दुकान बढ़ाने का टाइम भी हो रहा था, तो मेहता साहब नट्टू काका और बाघा को बोलते हैं कि आप लोग घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर दुकान में बैठूंगा, बाद में दुकान बढ़ा के चला जाऊंगा। तो नट्टू काका और बाघा मेहता साहब को दुकान की चाबियां देकर घर निकल जाते। अब दुकान में सिर्फ मेहता साहब अकेले थे और वो भी सोच रहे थे कि इतने बड़े नुकसान का भरपाई कैसे करूं, ना मेरे पास ज़्यादा पैसे है ना मेरी इतनी सेविंग्स है जिससे मैं ये कर्जा चुका दूं, और अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया तो शायद जेठालाल मुझ पे केस कर दे। यही सब सोच रहे थे कि इतने में एक पागल दुकान में आता है और मेहता साहब को बोलते हैं कि भाई साहब आपको ये टीवी बेचने हैं। तब मेहता साहब बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, मुझे कोई टीवी नहीं बेचने, आप दुकान से बाहर निकल जाओ। तब वो पागल दुकान से बाहर चले जाता है, लेकिन मेहता साहब को उसकी बात से एक आइडिया आ जाता है। तब मेहता साहब बाहर जाकर 2-4 मजदूर लेके आते और दुकान के सारे टीवी निकालकर टेम्पो में भर लेते और बाहर जाकर आधी कीमत में बेच देते। अगली सुबह जेठालाल जल्दी उठकर तैयार होकर दुकान के लिए निकल जाते। तभी दुकान के बाहर ताला देखकर नट्टू काका और बाघा पर भड़क जाते कि तुम दोनों ने अभी दुकान क्यों नहीं खोली। तब नट्टू काका बोलते कि रात को मेहता साहब देर तक दुकान में थे और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग चले जाओ, मैं दुकान बंद कर दूंगा। तो सेठ जी जब हमने दुकान बढ़ाई नहीं तो दुकान कैसे खोले, हमारे पास दूसरी चाबी नहीं है। तब जेठालाल बाघा को बोलता है कि बाघा तू एक काम कर, तो अभी कभी मेरे घर जा
और सामने के ड्रॉर से पड़ी एक्स्ट्रा चाबी लेके दुकान आ जा। तब बागा भी फटाफट गोकुलधाम पहुंच जाता है और जेठालाल के घर से चाबी लेके तुरंत दुकान चला जाता है। दुकान पहुंचते नट्टू काका, बागा और जेठालाल तीनों मिलकर दुकान ओपन कर रहे थे। दुकान ओपन करते ही जेठालाल के पाँव तले जमीन खिसक जाती है। जेठालाल देखता है कि पूरी दुकान खाली है। तब नट्टू काका बोलते कि यह क्या हुआ सेठ जी। जेठालाल बोलते कि नट्टू काका, हमारे दुकान में चोरी हो गई है और मैं जानता हूँ कि ये चोरी किसने की। तब नट्टू काका बोलते कि किसने की। तब जेठालाल बोलते मेहता साहब ने, और कौन चोरी कर सकता है। तब नट्टू काका और बागा बोलते सेठ जी आप एक बार उन्हें कॉल करके पूछो तो सही। तब जेठालाल बोलता है कि मैं उनको कॉल नहीं करूंगा, आप कर लो। तब बागा मेहता साहब को कॉल करता है, लेकिन मेहता साहब का फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ बता रहा था। तो जेठालाल बोलता है कि बागा अंजलि भाभी को ट्राई कर, शायद उन्हें कुछ पता हो। तो बागा अंजलि भाभी को कॉल करता है, लेकिन अंजलि भाभी बोलती है कि कल रात को उनका मुझे कॉल आया था और वो कह रहे थे कि 2 दिन के लिए वो बाहर जाने वाले हैं काम की वजह से। तब जेठालाल बोलता है कि नट्टू काका आप अभी के अभी चालू जी पांडे जी को कॉल करो और उन्हें दुकान बुलाओ। तो नट्टू काका भी बिना कोई सवाल किए पांडे जी को कॉल करते हैं और सब बता देते। थोड़ी देर में पांडे जी वहाँ पर आ जाते और छानबीन करने लगते। अब सब सबूत भी मेहता साहब की ओर इशारा कर रहे थे। तो चालू पांडे मेहता साहब को गुनहगार मान लेते और कंट्रोल रूम में कॉल करके मेहता साहब की फोटो भेज देते। अब पुलिस को तहकीकात करते हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। तो चालू पांडे को एक हवलदार का कॉल आता है और वो बताते हैं कि माल सहित मेहता साहब चोर बाजार में पकड़े जा चुके हैं और वो मेहता साहब को लेके पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। तब चालू पांडे नट्टू काका और बागा को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंच के चालू पांडे मेहता साहब को बोलते हैं कि क्या ये सामान आपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से चुराया है। तब मेहता साहब सर नीचे करके हाँ बोलते और जैसे ही मेहता साहब हाँ बोलते वैसे ही चालू पांडे जोर से उन्हें डंडा मारते। तब मेहता साहब जोर से चिल्लाते। तो चिल्लाने की आवाज से अंजलि नींद से उठ जाती है और तारक को बोलते कि क्या हुआ तारक, कोई बुरा सपना देखा आपने। तब हड़बड़ी में मेहता साहब उठते और जो नौकरी जाने के बाद हुआ और जो उन्होंने सपने में देखा सब अंजलि को बताते। तब अंजलि भाभी हंसती है और बोलती है कि उठ जाओ मेहता साहब, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते जेठाभाई ने आपकी नौकरी बचा ली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। दोस्तों मैं इस कहानी का क्लाइमैक्स चेंज कर सकता था, लेकिन जेठाभाई और मेहता साहब की दोस्ती हमेशा बेस्ट डिजर्व करती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी इस वीडियो में उनकी दोस्ती खराब हो। थैंक यू।